हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे बाय प्रेपोजिशन का मतलब और उसके क्या यूजेस हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा जो बाय प्रेपोजिशन है वो एक डाटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, डाटिव प्रेपोजिशन है और वो भी फिक्स डाटिव है। ठीक है, फिक्स डाटिव का मतलब क्या होता है कि प्रेपोजिशन के बाद आपको डाटिव आर्टिकल लिखना है, पोजेसिव लिखना है, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन लिखना है या फिर डेफिनेट आर्टिकल, जो भी होगा वो डाटिव ही आएगा। जैसे हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वर्ब कोई भी हो, बाय के बाद आपको डाटिव ही लिखना है। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे इश बिन बाय डेम आर्स्ट, मतलब मैं डॉक्टर के पास हूँ। तो ये बाय का एक तो यूज़ है और आपको मैं समझा रहा हूँ बिन वर्ब डजेंट मैटर, कोई भी वर्ब हो, बाय के बाद आप डाटिव लिखेंगे जो कि डाटिव आर्टिकल डेम है, क्योंकि डेयर चेंज हो जाता है डेम में। अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं, डेयर, डी और दास। तो जो डेयर और दास है वो तो डेम बन जाते हैं, ये हमें पता है, और डी आपका डेयर हो जाता है डाटिव में। तो बाय मैंने बताया फिक्स डाटिव प्रपोजिशन है। अब इसके यूजेस क्या हैं। आप किसी के पास हो, कोई आपके पास है, आप कहीं पे हो, डॉक्टर के पास हो, तो आप क्या बोलोगे, इश बिन बाय डेयर ओमा। ठीक है, आप ओमा के पास हो तो यहाँ पे डाटिव आपका डेयर हो गया। फिर आप बोलते हो जैसे अभी जैसे बता डॉक्टर वाला, आप डॉक्टर के पास हो, इश बिन बाइम आस्ट। फिर आप बोलते हो कि अपने फ्रेंड के पास हो तो इश बिन बाय माइनम फ्रेंड। है पोजेसिव हो गया, ये भी डाटिव है पोजेसिव। ठीक है, बाय माइनम फ्रेंड, तो ये भी डाटिव है। तो ये डाटिव का यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप किसी टू बी एट समवन्स प्लेस। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि आई हैव अ डॉग, तो ich habe einen Hund, सिंपल सेंटेंस है। और जैसे ich bin बाय माइनम फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ। आप किसी का नाम लिखते हो जैसे कि मैं ich bin बाय टिम, मीन्स मैं टिम के पास हूँ। तो यहाँ पे बाय, अब टिम का कोई आर्टिकल तो होता नहीं, इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल यहाँ पे। तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो बाय जो है वो डाटिव है, उसके बाद डाटिव आर्टिकल या तो आएगा या प्रेपोजिशन जो, ठीक है, पोजेसिव है तो वो भी डाटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल है तो वो भी डाटिव बन जाएगा। तो ये बाय का यूज़ है। एक तो पहला यूज़ बताया ये आपको। ठीक है, आप किसी के पास हो। दूसरा यूज़ होता है इसका फिक्स प्रेपोजिशन, जैसे वर्क प्लेस पे आप बात करते हो, किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। जैसे तो इश आर बाई टे, ये आपको पता है, बाय, इश आर बाई टे बाय, आप लिखते हैं यहाँ पे कोई कंपनी का नाम, बाय सैमसंग, बाय बी एम डब्ल्यू, बी एम वे बोलते हैं। तो ये आप अगर आप वर्किंग हो, आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो ठीक है, तो इश आर बाई टे और उसके बाद आप कंपनी का नाम लिखोगे। ठीक है, इश आर बाई टे बाय और फिर कंपनी का नाम, तो ये भी बाय का यूज़ होता है। बट अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आप नहीं लिखोगे, तो आप लिखोगे इश आर बाई टे इम क्रांकन हाउस। इम मतलब इन प्लस टेम।
बट अब बाय नहीं आएगा यहाँ पे। आपको लिखना है जैसे इशार बाय टेप, ठीक है, कंपनी के साथ आप ये लिख सकते हो इशार बाय टेप बाय डेयर फिर्मा, जैसे हम बोलते हैं बाय डेयर फिर्मा, और फिर फिर्मा का नाम लिख सकते हो आप जो भी है, ठीक है, नोकिया। और आप सीधा ये भी लिख सकते हो इशार बाय टेप बाय नोकिया, इशार बाय टेप बाय डेयर फिर्मा, पर्टिकुलर कंपनी का आप मेंशन कर रहे हो तो ये भी ठीक है आपका, ठीक है। तो ये हो गया बाय का यूज़ आपका। तो इस तरह से हम बाय का यूज़ करते हैं। दूसरा एक और बाय का यूज़ अब और क्या होता है, नोमिनालिजियरुम। नोमिनालिजियरुम क्या होता है, वर्ब से नाउन बनाना, नोमिनालिजियरुम। जैसे आपको पता है कि कोई भी वर्ब है वो नाउन भी बन सकता है, जैसे लेजन, तो बाइम लेजन, बाइम लेजन फेस्टेज गुड। तो यहाँ पे बाइम लेजन, लेजन वर्ब है तो वर्ब से हमने नाउन बनाया, इसको बोलते हैं नोमिनालिजियरुम। तो इसमें कैसे बनाई, हमेशा ध्यान रखना है बाय प्लस डेम, ठीक है, प्लस आपका जो भी नाउन है वो आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आता है। तो ये फिक्स है स्ट्रक्चर। मतलब रीडिंग के टाइम पे मैं अच्छे से समझता हूँ ड्यूरिंग द रीडिंग। तो यहाँ पे बाइम का मतलब क्या है, ड्यूरिंग, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप लिखते हो कि कार चलाते टाइम मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, तो ये भी बाइम का यूज़ है। तो बाइम आउट ऑफ आरन, एक साथ लिख दोगे आउट ऑफ आरन। अब यहाँ पे वर्ब आएगा ह्यूरेश म्यूजिक। तो बाइम आ गया आउट ऑफ आरन, ठीक है, ये वर्ब हो गया आपका ह्यूरेश म्यूजिक। तो ये बाइम का नोमिनालिजियर ड्यूरिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर ब्यूटीफुल वेदर होगा तो मैं जाऊँगा, तो बाइम, अब एडजेक्टिव भी डाल दिया हमने शोनन, तो डाटिव है तो एडजेक्टिव एंडिंग आपको पता है ई एन होती है। बाइम शोनन वेटर गे इश हाउस, मैं बाहर जाऊँगा। तो बाई में एडजेक्टिव एंडिंग ई एन होती है, ठीक है, ये पूरा एक ही वर्ड है, यहाँ पे आपका वर्ब है ये। तो बाई एम श्योर ऑन बेटर गे इश हाउस, तो ये बाय का यूज़ है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द गुड वेदर आई विल गो आउट, अच्छा वेदर होगा तो मैं बाहर जाऊँगा, ठीक है। बाई एम आउट ऑफ फॉरन, ठीक है, कार चलाने के टाइम पे ड्यूरिंग ड्राइविंग कार आई लिसन म्यूज़िक, ईश्वरी म्यूज़िक। तो बाय का यूज़ है। फिर हमने एक बात की बाय कंपनी के ये साथ यूज़ करते हैं हम, जैसे आप कंपनी में काम करते हो, इशार बाइटे बाय आइनर फिरमा, इशार बाइटे बाय BMW बाय सैमसंग, ठीक है, बाय के यूजेस है। और फिर हमने देखा कि किस तरह से बाय, अगर आप किसी के साथ हो, किसी वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, तो बाय। और दूसरा अगर आप अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हो, सिचुएशन, सिचुएशन के सेंस में भी होता है, ये देखिए ये कैसे होता है। जैसे आप बोलते हो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो ठंड नहीं है, या हमारे यहाँ कुछ और सिचुएशन है, तो बाय मी ईयर, ये आपने पढ़ा होगा, बाय मी ईयर स्टेस निस्ट जो, कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। या बाय उन्स, बाय उन्स लैंड मान डॉयच है, हमारे यहाँ लोग जर्मन सीखते हैं, बाय उन्स लैंड मान डॉयच। तो जब आप अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हो, बाय उन्स मतलब अपनी कंट्री में क्या आपकी सिचुएशन है, बाय मियर आप पर्सनली अपने बारे में बता रहे हो, बाय उन्स, ठीक है, उसके बाद फिर सीधा वर्ब आता है, ये लैंड ये ईस्ट, इस तरह से आप लिख सकते हो बाय का यूज़।
अब जैसे आप बोलते हो बाय उन्स इज दी सिचुएशन अटवास अंदर, मतलब हमारे यहाँ तो सिचुएशन कुछ अलग है। तो बाय उन्स आप सिचुएशन बता रहे हो अपने आप पे एकदम सिंपल, जैसे अभी आपको बताया पूरी सिचुएशन को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। बाय उन्स मतलब विद अस, विद अस हमारे यहाँ सिचुएशन कुछ अलग है, एट अस अंदर्स, तो ये भी बाय का यूज़ है। ठीक है, तो बाय का मतलब केवल विद ही नहीं होता, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ हम करते हैं विद। ठीक है, तो बाय के यूज़ काफ़ी होते हैं, आपको समझना होगा बाय का हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये सारे बाय के यूज़ है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको समझ आया होगा। आगे फिर बात करेंगे हम एक नए वीडियो में एक अलग टॉपिक पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।